हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। पहला है, न्यायशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कानून का निर्माण करना, कानूनों का अर्थ समझाना, कानूनों का पालन करना और अपराधियों को सजा देना। तो न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना और उनके दर्शन को समझाना होता है। इस आधार पर कानूनों का अर्थ समझाना, ऑप्शन बी इज राइट है। जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून की परिभाषा में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? संप्रभुता, नैतिकता, आदेश और प्रतिबंध। तो जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून एक संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है जो नैतिकता पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार यह आवश्यक तत्व नहीं है, वो ऑप्शन बी है, नैतिकता। नैतिकता जरूरी नहीं है। न्यायशास्त्र के किस विचारक ने नैतिकता को कानून से जोड़कर देखा? ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने तो नैतिकता को मना किया है ना। अब कौन से विचारक है जिन्होंने नैतिकता को कानून से जोड़ा है? तो राइट ऑप्शन है लॉन फुलर। लॉन फुलर ने कानून के नैतिक पक्ष पर बल दिया और इसे कानून का अभिन्न हिस्सा माना था। नेक्स्ट है, कौन सा न्यायशास्त्र का स्कूल कानून को एक वैज्ञानिक विधा के रूप में देखता है? तो ये विश्लेषणात्मक स्कूल जो है वो कानून को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने शुद्ध कानून सिद्धांत, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की अवधारणा दी है? तो ये जो दी है हंस केल्सन ने दी है, जो शुद्ध कानून सिद्धांत को प्रस्तावित किया, जो कानून को नैतिकता और राजनीति से अलग मानता है। ऑप्शन बी इज राइट। कानूनी यथार्थवाद, लीगल रियलिज्म किस बात पर बल देता है? कानूनों की नैतिक मूल्य, बी कानूनों की व्यवहारिकता और उनके कार्यान्वयन की वास्तविकता, सी ऐतिहासिक महत्व, डी सिद्धांतों का विकास। तो कानूनी यथार्थवाद का उद्देश्य यह है कि कानून किस प्रकार व्यवहार में लागू होता है, न कि केवल उसे लिखित सिद्धांतों पर, मतलब वो व्यवहार में कैसा लागू होता है इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऑप्शन बी कानूनों की व्यवहारिकता और उनके कार्यान्वयन की वास्तविकता। नेक्स्ट है, आदेश, कर्तव्य और प्रतिबंध किस न्याय शास्त्री की विचार का हिस्सा है? तो ये जो ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने के कानून के प्रमुख तत्वों के रूप में आदेश, कर्तव्य और प्रतिबंध को वर्णित किया गया है। और क्या कहा है कि इन्होंने एक और जो स्टेटमेंट जो दिया था कि कानून एक संप्रभु द्वारा दिया गया आदेश है जो नैतिकता पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट है, कानून के समाजशास्त्री दृष्टिकोण में मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया जाता है? कानून की भाषा, समाज पर कानून का प्रभाव, कानून की तकनीकी पहलू, कानून की उत्पत्ति। तो कानून की जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है वो समाज पर कानून का प्रभाव, इस पर आधारित है। जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो मुख्य रूप से समाज पर कानून का क्या प्रभाव है इस पर फोकस करता है। और सामाजिक उसका जो होने वाला मतलब जो उसका जो प्रभाव है और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उसको देखा जाता है। कौन सा न्यायशास्त्र कानून को जीवित सिद्धांत मानता है? तो ऐतिहासिक स्कूल जो है कानून को एक जीवित सिद्धांत मानता है जो समय के साथ विकसित होता है। जो जीवित सिद्धांत है वो ऐतिहासिक स्कूल ने बताया है। न्यायशास्त्र को किस रूप में समझा जा सकता है? तो जो न्यायशास्त्र जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको हम व्यवहारिक विज्ञान के रूप में जान सकते हैं, जो कानूनी अवधारणा और उनके प्रभाव का अध्ययन करता है। कानून के ऐतिहासिक स्कूल के संस्थापक कौन थे? है ना, हिस्टोरिकल जो स्कूल है उसके जो संस्थापक है वो फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवेग्नी, मतलब सेवेग्नी इसके संस्थापक थे।
उन्होंने कानून को समाज के इतिहास और उसकी प्रथाओं से उत्पन्न होने वाला बताया है। मतलब सेवेग्नी जो है, फेडरिक कार्ल वॉन सेवेग्नी, वो ऐतिहासिक स्कूल के संस्थापक है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून का उद्देश्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति है, यह किसने कहा है? तो ये रोजको पाउंड ने कहा है। तो रोजको पाउंड ने समाजशास्त्री न्यायशास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कहा है कि कानून का उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। नेक्स्ट है लीगल पॉजिटिविज्म, कानूनी सकारात्मकता के मुख्य सिद्धांत कारक कौन है? तो ये जो है जेरेमी बेंथम एंड जॉन ऑस्टिन, ये दोनों ही कानूनी सकारात्मकता के प्रमुख सिद्धांत कारक है और इन्होंने कानून को सामाजिक और नैतिक कारकों से अलग मानकर व्याख्या की है। नैतिकता और कानून एक ही सिक्के के दो पहलू, यह कथन किसका है? तो ये लॉन फुलर ने कहा है। किस विचारक ने कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है? तो ये जॉन ऑस्टिन। उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश होता है और यह अनुशासन द्वारा लागू होता है। समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राइट ऑप्शन है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कानून को ढालना। तो समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र, तो जो समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र मतलब सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या करता है? समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कानून को ढालता है। कानूनी प्रणाली का अंतिम उद्देश्य न्याय है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा है कि कानूनी प्रणाली का अंतिम उद्देश्य न्याय प्राप्त करना होता है जिससे समाज में समरूपता और नैतिकता स्थापित हो सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायशास्त्र का प्रकार न्याय की व्याख्या प्रकृति और तर्क से के आधार पर होता है, कार्य करता है? प्राकृतिक न्यायशास्त्र प्रकृति और तर्क के आधार पर कानून और न्याय की व्याख्या करता है और यह मानता है कि न्याय के कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। कानून को विज्ञान के रूप में देखना किस स्कूल का विचार है ना? तो ये विश्लेषणात्मक स्कूल के तहत कि कानून को विज्ञान के रूप में देखा जाता है, जो कि जिसमें कानून क्या तत्वों का तर्कसंगत और व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है। किस न्यायशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार कानून को राजनीति और नैतिकता से अलग समझा जाना चाहिए? तो ये शुद्ध न्यायशास्त्र है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसके अंतर्गत कानून को राजनीति और नैतिकता से अलग समझा जाना चाहिए। और हल जो केल्सन है उनका शुद्ध न्यायशास्त्र सिद्धांत ये बताता है कि कानून और को राजनीति और नैतिकता से अलग माना जाना चाहिए और ये एक स्वतः प्रणाली के रूप में देखता है इसको। नेक्स्ट है उपयोगितावाद। यूटिलिटेरियनिज्म का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है ये जेरेमी बेंथम ने इसका प्रतिपादन किया है। इसमें कानून का उद्देश्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख सुनिश्चित करना होता है। तो उपयोगितावाद का उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुख निश्चित करना या लाभ निश्चित करना या उनके हित को सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो कि जेरेमी बेंथम द्वारा इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।
नेक्स्ट है सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा किसने दी है ना, सोशल इंजीनियरिंग की अवधारणा किसने दी है, तो ये रोस्को पाउंड ने दी है, जिसमें कानून को समाज के विभिन्न हितों में संतुलन बनाने का उपकरण बताया गया है। जो ये इंजीनियरिंग है सोशल इंजीनियरिंग, इसमें ये बोला गया है कि ये समाज के विभिन्न कानून को क्या है, कह रहा है कि समाज के विभिन्न हितों में संतुलन बनाने का उपकरण बताया गया है। तो जो कानून है वो क्या करता है, समाज में जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के जो हित है उनमें संतुलन बनाने का उपकरण है ये। नेक्स्ट है कानून का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो ये कानून का सामाजिक प्रभाव और उद्देश्य पर बल देता है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य कानून के तर्कसंगत और व्यवस्थित अध्ययन पर ध्यान देना है। मतलब जो विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र है उसका उद्देश्य यही है कि कानून को तर्कसंगत रूप से, व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन पर ध्यान दिया जाए, ताकि क्या हो, उसके तत्वों और संरचना की गहन समझ हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।